ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्धि भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुगम विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। इस हवा से नाक घुस गई हमारी तो बंद कर दे बंद कर दे। हाँ बहुत अंदर से जो है भूल तो नहीं बन रहा। अब भाई हाल जो है ये पंखा से हवा जो है पूरी रहता ना किसी को हवा से एकदम चलो चर्चा अपनी ही अभी थोड़ा सा 33 नंबर के श्लोक का जो है कुछ बिंदु रह गए थे चर्चा करने को। आखिरी के 2 बिंदु इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। देखिए यहाँ सबसे प्रथम द्रष्टव्य और प्राप्तव्य। द्रष्टव्य और प्राप्तव्य। भैया सब करके क्या पानी है? क्या कोई नई चीज पीनी है? नया तो कुछ बनता ही नहीं है। जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता और जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। आनंदमय होने के लिए निर्वाण पाने के लिए करना कुछ नहीं है, किंतु करना को ही छोड़ना है। अपने स्वरूप से अनिविज्ञ होकर विकल्प विषय कसाय राग देश मन वचन काय की जो चेष्टाएं की जा रही हैं इनको समाप्त करना है। नया कुछ नहीं करना है। जितना उल्टा चल रहे हैं उतना मुकरना भर है। यह कारण परमात्म तत्व तो मुझ उपयोग को सुखी करने के लिए अनादि से ही तैयार है। प्रतीक्षा मानो कर रहा हो कि वे उपयोग तू एक बार मेरी ओर दृष्टि तो कर ले, फिर मेरा तो पूरा बस चल सकता है कि तुझे संसार के संकटों से बचा दूं, किंतु मैं समर्थ हूँ। इस मुझसे तू विमुख है तो मैं तुझे बचा नहीं सकता। वे उपयोग तू इस मुझ कारण समय सार की ओर रुचि तो कर, फिर मैं तेरे सिद्ध कर्मन का निर्माण करूँगा। पर पहली बार एक बार तो तू मेरी ओर उन्मुख हो। देखो ये परस्पर द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का संवाद है। क्या कह रहे हैं? ये जो है अपने द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का संवाद है आपस में। अब चूंकि संवाद तीसरे पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, अर्थात जो ज्ञानी जीव है वो अज्ञानी जीव को संबोधन करने के लिए
अपनी तरफ से दोनों का संवाद तैयार करके और मानो कि वो आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं, ऐसा उसमें सिद्ध किया है। एक अपना जो है आत्मा का एक रूप स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, सामान्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, और एक अध्रुव स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अब चूंकि पर्याय स्वभाव अनादिकाल से, चूंकि मुख्य रूप से अपन को उपयोगात्मक रूप में लेना, यहाँ पर ज्ञान दर्शन और वीर का क्षय सब रहता है निरंतर, और साथ में मोह भावना आदिकाल से चल ही रहा है। तो अब ये चूंकि अनंत गुणात्मक उपयोग है, जहाँ पर एक गुण रहता है वहाँ पर अनंत गुण रहते हैं, और अनंत गुणों का परिणमन भी एक ही साथ चल रहा है। तो अनादिकाल से मोहपूर्वक का जीवन इस जीव का बहिर्मुखता का चल रहा है। इसलिए ज्ञान का विषय निरंतर पंच इंद्रियों के विषय आदि, शरीर आदि ही बन रहे हैं। आज तक जो उपयोग जिस आत्मा का है, उस आत्मा का निर्णय करके उस अभेद अपने उस स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके उस तरफ इस उपयोग का कभी आज तक लक्ष्य नहीं गया है। तो क्या है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग क्रम क्रम से प्रवृत्ति करता है, तो निरंतर बाहर की तरफ ही प्रवृत्ति करता रहा, बाहर के विषय ही बनते रहे और उनमें ही कल्पना झूठी करता रहा है, अपने पर की, अच्छे पर की, बुरे पर की, स्वामित्व पर की, कर्तृत्व पर की, भोक्तृत्व पर की, ऐसी मिथ्या कल्पना ये करता रहा है मोह के कारण से, और ऐसे ही वो भ्रम से जानता रहा है ज्ञान में। तो ऐसा जो है यहाँ पर मानो अपना द्रव्य स्वभाव अपने इस उपयोग को संबोधन करके कह रहा है कि भैया एक बार तू मेरी तरफ दृष्टि कर, मेरा आश्रय ले, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सुखी कर दूंगा। परंतु एक पर हमसे विमुख ही रहेगा, हमारी तरफ तू देखेगा ही नहीं, तो फिर हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर कही है कि जीव को आज तक क्या है कि एक बार उसने अपने स्वरूप को नहीं देखा, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, इसलिए जो है वो निरंतर पर की तरफ देखता रहा, पर को ही प्राप्त करने में अपने उपयोग को लगाया रहा, और पर तो अपना हुआ नहीं, पर अपन को मिला नहीं, उससे कुछ लाभ हुआ नहीं। तो ये बात यहाँ पर इस सिद्ध की है कि ये उपयोग एक बार अपना जो कारण तत्व, जिसको कारण परमात्मा बोलते हैं, जो निरंतर जो है जिसका कार्य रूप में, पर्याय रूप में कारण और कार्य दो चीज़ें चल रही हैं। तो कारण बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गुण है, गुण कारण है और गुणों का परिणमन कार्य है। ज्ञान है तो ज्ञान कारण है, और ज्ञान का जो जानपने रूप निरंतर परिणमन हो रहा है वो उसका कार्य है। गुणों का परिणमन ही उसका कार्य कहलाता है, पर्याय का कार्य का। अब चूंकि वो क्या है कि ये अनादिकाल से पर लक्ष्य करके चलता रहा है, इसलिए जो कार्य अपना स्वाश्रय वाला कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसलिए निरंतर उसमें जो है परलक्षी भाव से राग द्वेष मोह आदि की मिथ्या कल्पना चलती रही और परलक्षी बना रहा, इसलिए अपना स्वरूप का आज तक बोध नहीं हुआ है जीव को। तो इसमें ये बात को सिद्ध किया है। आगे का भी उसी से संबंधित विषय देगी। निर्वाण का कारण परम शरण का अवलंबन आलम्बन, और यह कारण परमात्म तत्व इस मुझको सुखी और उन्नत बनाने के लिए अनादि काल से साथ है, पर यह मैं उपयोगात्मक इस अंतः प्रकाशमान प्रभुता पर दृष्टि नहीं दे रहा हूँ। देखो, इस देह देवालय में विराजमान है अपना परम शरण परमात्मा प्रीतम बल्लभ, पर इसकी दृष्टि हुए बिना धर्म के नाम पर भी कितना ही श्रम किया जाए
किंतु उससे मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं होता है। इसमें यह निर्णय रखना कि मैं अधिकाधिक समय इस ध्यान में बिताऊं कि मैं यह निरखा करूं अंतर में कि इन चर्म चक्षुओं से, देह से, उससे अस्पृष्ट यह चित्त स्वभाव मात्र में आत्म तत्व हूँ, ऐसा जो जानता है वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। हाँ, अब ये जो है यहाँ पर निर्वाण का कारण परम शरण, उसका अवलंबन, वो यहाँ पर जो है वो परम शरण का मतलब ये अपना वो चैतन्य स्वभाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, सामान्य स्वभाव कहो, वो ही वास्तव में एकमात्र अपने लिए जो अपन चैडाला बोलते हैं पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक वाला, आप रूप को ज्ञान बनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई। तो ये जो है अरे यही मूल मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष मार्ग जब तक जीव ग्रहण नहीं करता है तब तक निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, सुख कहो, शांति कहो, धर्म कहो, उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो ये अब इस जीव की क्या है, अनादिकाल की ऐसी कुटेव पड़ी हुई है, बाहर बाहर की तरफ उपयोग भटकता रहता है, निरंतर बाहर बाहर की तरफ भटकता है। एक क्षण को भी शांति से उपयोग को सब परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी नहीं होने देता है। एक क्षण नहीं शांति से, अपन बोलते क्षण भर अगर रुक जाए, क्षण भर निज रस को पीछे तक मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे न जानन अमृत पीता। पर एक क्षण को भी ये अपने उपयोग को शांत नहीं होने देता, निरंतर मोह रूपी बुद्धि या पिशाच इसको जोतता रहता है, निरंतर बाहर बाहर की तरफ ढकेलता रहता है, लगाए रखता है, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, कुछ है नहीं होता, काल्पनिक। अरे यहाँ पर अपन ये जो यहाँ बात कही गई है, एक ही बात को घुमा फिरा करके अस्थि नास्ति से एक शब्द है अकेला। यहाँ जो अभी यहाँ से अपन ने पढ़ा तप का मार्ग, ये तीनों टॉपिक में एक बात अकेली कही गई है। इतने इतने जो है तज विस्तार किया गया है, सिर्फ एक वचन है, एक वाक्य है इसमें। क्या वचन है इसमें? इसमें ये बताया है कि तू अपने स्वरूप की तरफ देख, कारण परमात्मा कहो, अपना स्वरूप कहो, अपनी तरफ देखना कहो, ये बस एक तू अपनी स्व की तरफ देख, स्वयं की अस्थि। जब तक तू अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखेगा तब तक तुझे शांति। अब उसी को यहाँ पर तप का वर्ग जो दिया है उसमें भी वही बात कही है, इन्होंने अस्थि नास्ति से एक ही बात कही है। इसको पढ़ो फिर से, देखो पढ़ो। हाँ, तप का मर्म, तपस्या क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहे। बस अब जो अस्थि में एक शब्द क्या नहीं, अब ज्ञाता दृष्टा, अब इसे ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए कितनी बातें आगे देखो, जितनी कही जा रही एक ही बात के सिद्धि के लिए बातें हैं आगे देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा रहे, राग द्वेष दूर हो। हाँ, अब ज्ञाता दृष्टा रहे में अब राग द्वेष कहाँ से आ गए? राग द्वेष जब ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो राग द्वेष होने दीजिए। अब कह रहे अब राग द्वेष दूर हो, राग द्वेष दूर हो, अपने स्वरूप, अब अपने स्वरूप में, अब ज्ञाता दृष्टा रहो, अब स्वरूप में स्थिर रहो, एक ही बात है। ज्ञाता दृष्टा रहो, स्वरूप में स्थिर रहो, राग द्वेष नहीं करो, सब एक ही बात है। अब आगे देखो, अपने स्वरूप से चले, अपने स्वरूप से चले तो ना हो, राग द्वेष ना करे, एक ही बात। अपने स्वरूप से चले तो ना हो, वही बात। आगे देखो, बाहर का उपयोग ना भटकाए, वही बात। कितने मैंने एक बात को कितने कितने बार कह रहे, क्यों? अब अपन भी एक ही बात के लाने, दुकान 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 दुकान, ग्राहक 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 ग्राहक, दिन भर अपन जाप काई कर रहे, एक बात तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? अपना दिमाग में कहाँ लगाए? जैसे दुकान में बैठे पर तो क्या कर रहे होते? अपन ग्राहक देख रहे, रुपया गिर रहा है, चीज़ उठा के दे रहा है, वही चीज़ बार बार वही चीज़। बता भैया, कह रहा भैया आए, बताओ भैया है, वही बताओ भैया, अंगूठी बताइए भैया, अंगूठी उठा के फिर बस अंगूठी बताइए, उठा के बता दें, वो आओ ने अंगूठी बताइए, फिर चैन बताइए, और वही बता। क्या कर रहे हैं अपन? बड़े बड़े मालों में माल रखा हुआ है, जिसको जो चाहिए पैसे डालो, उठाओ, जाओ। कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जो चीज़ आपको चाहिए उसमें से उठाइए, पैसा डालिए और जाइए।
इतना समय खराब करने का कहाँ इतना जरूरत पड़ रही? जो चीज जितनी इस पर लिखी कीमत, आपको सिर्फ रुपये डालो उठाओ जाइए। अंतर्मुख हो जाए, अब अंतर्मुख हो जाओ, अब ज्ञाता दृष्टा रहो, अब रागद्वेष नहीं करो। मैंने एक बात को ही 50 तरीके से कहना है। यही तो वास्तविक तप है। और बहिरंग तप जितने हैं वे सब इस परमार्थ तप की साधना के लिए हैं, जो देह से भिन्न अविनाशी इस कारण परमात्मा तत्व को नहीं जानता है, वह उत्कृष्ट तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण की सिद्धि निश्चय तप के बिना नहीं है। सुखी होना है अपने स्वरूप में आ जाओ, बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात के लाने तो 50 तरीके से तो वही बात हो गई। क्यों? क्या तुम्हारे लाने कोई ना कोई उपयोग लगावे के लाने, क्योंकि उपयोग लाने चाहिए विषय। अपन करते क्या है बताओ? 24 घंटा पर विचार करो, 24 घंटे में अपन क्या करते हैं? क्या करते अपन अपने उपयोग क्या करते रहते? अपन दिन भर विचार करो, दिन भर में अपन ने क्या किया? सुबह से उठ के आपने क्या किया शाम तक? थोड़ा हिसाब लगाओ तो पागल हो, अपने से लगे विक्षिप्त हो जाओगे। रिपीटेशन हो रहा है। क्या कर दे बताओ? उस उस शरीर को लादे फिर रहे, खचूरत फिर रहे, 1-2 घंटे इधर उधर चला रहे हो। अब वही शरीर ही खिलाने के लिए जैसे लोग कुत्ता कुतिये पाल ले, उसको टट्टी करा भी ले जाते, और जाके गाड़ी में बिठा के टट्टी करा भी उधर ले गए वो पार्क में, उधर देखे रोड में कर देंगे कि भैया यार तुम बीच गेले में करवा दे। अच्छा कहीं सॉरी साहब देखेंगे, कल से बदल देंगे। विदेशों में तो पॉलिथीन में रख के ले जाने पड़ता। तो फिर कुत्ता कुतियों की सेवा में लगे सुबह से लेके और दिन भर। अब वो खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ घुमाओ फिराओ, एक ही काम है, अकेले कुछ नहीं है। बे मालिक उस कुत्ते की सेवा कर रहा है, वो कुत्ता है मालिक और ये है नौकर उनके। अभी की सेवा में 24 घंटे जो का जो धंधो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, काय के लाने पैसा कमा रहा है, ई के लाने इको कितो चाने 2-4 रोटी खिला रही, बस अब बैठे हैं, अब कछु नहीं है उसको, अब पचा ही नहीं रहा। और 24 घंटे की हम माली है। इतनी सी 2 रोटी के लिए 24 घंटा व्यक्ति हम माली करता है। बताओ इसके अलावा क्या करता है? और इसके बाद कितने खिलाओ पिलाओ रहो, आयु पूरी हो जाए तो आग लग जाने, बस चले जाओ। क्या करो जिंदगी भर में? तुमने एकमात्र शरीर की गुलामी में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताओ तुम हिसाब किताब लगाओ जीवन को, तुमने क्या करा? बताओ अभी तक तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? कितनी होगी उम्र? बताओ, नहीं बताएंगे, संकोच करती है। अरे नहीं बताओ, उसे कछु नहीं है। हो गई तुम्हारी 65 साल हो गई, 68 साल हो गई, जितनी हो गई जो हो गई है। अपन विचार करो, जन्म भव अपनो, जन्म से लेके अपन ने क्या करो अभी तक? एक ही क्रांति है। बताओ अपन एक ही गुलामी में अपन स्कूल में भर्ती कर रहे, रोजना को रोजना पट्टी पराठा होता है, गए मास्टर के पढ़िया गिनती अक्षर गिनती पढ़ते कर रहे, 10-20 साल में निकाल रहे। इसके बाद में तरह बस अक्षर गिनती पढ़ ली, पढ़ने के बाद में फिर शादी को नंबर आ गओ, तो ये बस भावने परवा दी, पुत्रा पुत्रियों की जैसे उन्हें नहीं ना उन्हें इसमें अनुभव प्रकाश में दी कि जैसे बच्चों की पुत्रा पुत्रियों की शादी कर लेते भाई, अब बस में फिर चिपकाए फिर आते क्या है बताओ? इस शरीर की बस गुलामी में नहीं जिंदगी पूरी निकाल दी। का मिल रहा हूँ मैं? मलमूत्र को पिटा रहा हूँ, खिलाओ पिलाओ टट्टी कराओ नहलाओ धुलाओ, रोजीना वही काम। क्या कर रहे थे? और आखिरी में आग लगा दे इतनी जल जाने, अब चले जाओ। तुम क्या कर रहे थे जिंदगी में? देह को और आत्मा को संवाद है ना, एक संवाद लिखो किसी ने। हाँ लिखा है, योग शास्त्र के नीचे लिखा है वो वादन और
ये जो है आत्मा देह से कहती है कि मैंने तेरे कारण तेरे पाप किए, कितने हिंसा करी, क्या क्या करो, अब तू हमारे संगे चल। तो वो देह कहती है अरे चेतन है, हम इंद्र नरेंद्र फणेंद्र के संग नहीं गई, तुम कौन बेचारे, तुमने क्या भंग खाएगे भय मतवारे, तुम पागल हो गए, देखो तो हमारे इतिहास उठा के, तुम कौन बेचारे। जब हमें ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्ती महापुरुष तीर्थंकर, हम कोई के संगे नहीं गए, हमारा स्वभाव तुम्हें पता नहीं है, हमने तुमसे कभी कही थी कि तुम हमारे निमित्त से पाप करो, हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, व्यसन सेवन करो, हम तो कही थी तुमसे। भोगो बेटा, तो जाओ, हमें क्या लेना देना। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा। शांति से व्यक्ति बैठे 2 मिनट शांति से, टाइम ही नहीं है, दिन भर पागलपन में जो है जोतता रहता है, मान लिया सब जोता आत्मा इस अजीब के लिए। जुतते जुतते आत्मा बेचारा थक जाता है, मुर्दा जैसा पड़ जाता है, सुबह उठता है और फिर आंखें भीड़ के फिर सेवा में लग जाता है। बोझ रोजी ना होता, एक पागल हो जाए, अगर होश पूर्वक अगर विचार करे तो पागल हो जाएगा, हम कर क्या रहेगा। हिसाब लगाओ जरा, जिंदगी में क्या करोगे, बताओ क्या 8 घंटा सो भी है और 8 घंटा मान लो कमाए धमाए में, कितने निकल गए 16 घंटा, फिर 4 घंटा इसके बनाए खिलाए नहलाए धुलाए पिलाए इसमें लग गए, कितने हो गए 20 घंटा, 20 घंटा हो गए। फिर इसके बाद में कछु मनोरंजन कर में टीवी वीवी ये देखने में अपना काय से थक जाते लग जाते 22 घंटा। अब बीमारी दूसरों की कछु समस्याएं, बच्चे ये वे सो 1-2 घंटा में लगा दो। का बच्चों अपने हाथ में कहा सोचो, मैंने कुछ नहीं, एक क्षण भी शांति से सोचता नहीं है जी, चक्री जैसा घूमता रहता, घूमते घूमते और रोड से बाहर फेंक जाता है। जैसे वो बंद होती चक्री तो फिर बाहर निकाल रोड से होते वो चढ़ जाती, ऐसे ही घूमते जिंदगी भर घूमता रहता है। और जैसे ही उसकी घूमने की स्थिति बंद भई सो रोड से अलग, बस पर्याय छोड़ के दूसरी जगह चली गई। है कछु हिसाब किताब है, टाइम नहीं है अपने पास, सोचो दौड़े हर चीज में जल्दी वर्तमान में नहीं बैठता है, बैठा है तो अभी कभी आप कछु नहीं अपने इतना ही है, पर हैगा अपने का तो बता दो, कल्पना कर रखी जो होगा, जो दुकान जो फलाने कोई है नहीं है, और कोई दिमाग में इतना कचरा भर रखा है, घूमता रहता है मिथ्या धारणाओं से, एक के बाद एक दिमाग में इतनी भर रखी योजनाएं, एक के बाद एक योजना, टाइम ही नहीं है योजनाओं सोच में से मेरे पास टाइम हैगा, एक योजना पूरी होती, अरे कितने पूरी है, इतनी अधूरी योजना है, इतनी देखो आप जब इतने बड़े हजार मूर्तियों के मंदिर खड़े हैं, बताओ मर गए योजनाएं बनाए बारे कर पाए एक आध मंदिर पूर्ण। उनको उलझा गए, साहब को हो सकता लगे रहो बेटा, इकट्ठो कर भी लगाए रहो, इकट्ठे बना के ढेर लगा उतरा। और बदमाशी भी ठेकेदार हजारों रुपए लाखों रुपया के वे घपले बता रहे हैं, उनकी छोड़ो तो हम तो तुम्हारी कह रहे हैं, उनकी नहीं कह रहे हैं। उनकी जिस भूमिका में पहुंच गया उनकी इतनी लंबी योजना है, अपनी योजना है, जिस भूमिका में अपनी भी योजना चल रही, अपने मकान दूसरे चल रहे। अब मणि के हैं कितने मकान कितने फ्लैट हो गए तुम्हारे, अरे ऐसे अभी पहले बताओ कितने हो गए, अबे कितने खरीदे गए। अब इंदौर में क्या फ्लैट है, दो फ्लैट इंदौर में, और इधर ज्ञानोदय में लाओ, इधर ज्ञानोदय में तो नहीं लाओ, ज्ञानोदय में नहीं है। अच्छा अबे तो एक मकान इतने बना के डाल रहे हैं, सायपुरा में एक मकान डरो है, किराए से दो दे दो, अब एक फ्लैट को लोगो, एक मकान बॉर्डर हो गए,
और कितनी हमें ले जाने, कैसे पैसा आए तो लगाए कितने, और फिर उन मकानों की अब रह रहे बे मालिक किराएदार और अपन व्यवस्था बनाए वाले, और तुम्हें तो अकेले में बैंक में जमा करा जाओ ले आ खाने पीने के देख। अब इनसे पूछो कितने खाने कितने खर्चा कर, कितने हो जाता तुम्हारे ऊपर खर्चा जी। अरे इन पे कितनों खा, तुम कितनों खा ले, तुम रोटी पानी सब्जी में कितने खर्च कर लेती हो? 500 रुपया। अरे ज्यादा बता दिए आपने। 200 रुपया में तो सब्जी आ जाए। अरे ऑटो की तक जोड़ लो तो 500। तो हम ये कह रहे हैं कि अपन अपनी माने ये जो है दिमाग अपना शांति से एक क्षण भी रहना नहीं चाहता, रात दिन योजना 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 योजना, और योजनाएं तो पूरी होनी नहीं है, मोह की योजनाएं हैं, और कजू कजू है क्या उन योजनाओं में? भाई तुम आओ जा बताओ, प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय में रह रही है, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही, तो तुम तो मिथ्या कल्पनाएं कर करके समय खराब कर रहे हो। तुम कर रहे थे बताओ? या तो तुम ज्ञाता दृष्टा शांत रह करके आनंद भोगो, या विकल्प कर करके आकुलता करते रहो, करके मर जाओ, कर्म बंद करके आगे चले जाओ। कर अपन दो ही काम है, या तो निर्विकल्प रहो या विकल्प करो, और इसके अलावा क्या कर सकते कर भी नहीं सकते। या तो तुम अशुद्ध भाव करो या शुद्ध भाव करो। शुद्ध भाव करोगे तो आनंद भोगोगे, और अशुद्ध भाव कर रहे हो चतुर्गति में घूमे ही रहे। अशुद्ध भाव के दो भेद है, एक शुभ और एक अशुभ। भाई अशुद्ध भाव दो प्रकार के, एक शुभ भाव एक अशुभ, और शुभ भाव अशुभ भाव वो भी व्यवहार से है। परमाण से तो अध्यात्म में कहते हैं कि पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, और पुण्य को पाप कहने वाले बिरले होते हैं। अशुद्ध ही है योग सार की है। तो अब योग सार मतलब धर्म की बात आ जा कि वे तो है, तो सब तुम्हें आत्मा से बाहर ले जाए वाले सब कर्म धर्म थोड़ी है उनमें कैसे, पर उनमें अपन को भ्रम हो जाए कि नहीं हम तो कछु तो कर रहे हैं, धर्म तो कर ही रहे थोड़ा बहुत है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है धर्म? अपन इतने बैठे हैं तो धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत? आज हम लिख रहे थे पुण्य पाप के ऊपर से, कल थोड़ा बोलना है, विचार लगा रहे थे, हम सोच रहे थे, और हमने फिर अपने मन से ही लिखा। लिखते लिखते सोचा वास्तव में भी चिंतन करते होते तो थोड़ा समझ था, बैठते नहीं है और लिखने का कोई प्रयोजन ही नहीं रखती है। नहीं हमने लिखा भाई साहब। चलो आगे 34 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। लो बोलो, पुस्तक है जिनके पास 34 नंबर का श्लोक। अब इसमें आचार्य देव क्या कह रहे हैं? परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? ये प्रश्न है किनका? शंकाकार का, जिज्ञासु लोगों का, अनात्मार्थी जीवों का, जो उस मार्ग पे अभी अनुभव नहीं है उस चीज का। ऐसी शंका करने वालों के प्रति अब आचार्य उत्तर देते हैं कि भैया तू जो सोच रहा है अभी तुझे उसके मर्म को, गहरे मर्म को पता नहीं है। अब उसका खुलासा करते, देखिए इस छंद में 34 नंबर का छंद है, पढ़ते हैं उसको। आप लोग बोलना है तो क्रम से बोलना। आत्म देहांतर ज्ञाने जनितालाद निर्वृता तपसा दुष्कृतं घोरम भुञ्जानोऽपि न खिद्यते अपन बोलो उसमें अलग है। वेद ज्ञान बल है जहाँ प्रगट आत्म आधार हो तब दुष्कर घोर पर होता नहीं विसार।
अपन लोग बोलने के साथ साथ उसके भाव पर, अर्थ पर अगर लक्ष्य करें तो अपने लिए उसमें विशेष लाभ है। और अगर अपन को बोलने में ही अकेला, सिर्फ अकेला लय या बोलने पर लक्ष्य है तो उसका क्या है, अपन को जो लाभ मिलने चाहिए, क्योंकि बोध यहाँ तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए लिखा गया है, तो अपन को जो उसका भाव अर्थ समझ में आना चाहिए। तो चाहे पढ़ना, मतलब जैसे मान लो ठीक है एक व्यक्ति पढ़ रहा हो और उस पर तुम अर्थ, उसके जो अर्थ को ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें उसका भाव ज़्यादा आनंद आएगा। और अपन क्या है कि जो सोचते हैं कि बोलने में अपन को बोले, पर बोलने में अगर अपन को उसका अर्थ नहीं समझ रहे तो अपन को जो उसका भाव जिसके लिए लिखा गया है उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए अपन को ध्यान देना चाहिए उन शब्दों के अर्थ पर और उतनी शांति से बोलना चाहिए एक एक चीज। अब यहाँ यह देह चेत, यह देह चेत, अब बोलना नहीं है, कोई को सुनना है और थोड़ा भाव पकड़ना, हम जो का कह रहे हैं यह देह चेतन पृथक है, समझ में आया? यह देह चेतन पृथक है, जल पै ज्यो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। ये कह रहा है पे भिन्न भिन्न, यहाँ कह रहा है यह देह चेतन पृथक है, इस ज्ञान जलित जनित आह्लाद से। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको आह्लाद, अंदर से अतीन्द्रिय आनंद आता है, आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता है, जिसको भेद ज्ञान हो जाता है। जितने भी सिद्ध हुए कैसे भेद ज्ञानता सिद्धा, तो आज तक जिनको ऐसा अपने शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान हो गया तो कहते हैं उनको दुख का क्या काम है, वे तो परम आह्लाद में चले जाते हैं। तो कहते हैं इस ज्ञान जनित आह्लाद से आनंदमय, जो आनंदमय हो गए हैं, तो कहते हैं दुखी ना हुआ घोर दुष्कृत तपों से। अब वे कैसे ही बाहर के उनके ऊपर तप हो गए, माने उपसर्ग हो गए, भोजन नहीं कर रहे महीनों महीनों के, मान लो उनको अंतराय आ गए, कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी अब उनको शरीर की तरफ उतना भेद विज्ञान होने से अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद है, अनंत सामर्थ्य है, उनको आत्मा को भोजन, बाहर भोजन की जरूरत नहीं है, उसका भोजन तो ज्ञान अमृत आनंद का भोजन कर रहा है, तो उसकी तरफ उसका लक्ष्य नहीं। तो अपन को अज्ञानी जीवों को लग रहा होगा भैया अरे देखो इनको 6 महीना से अंतराय आ गया, उनको भोजन ही नहीं मिला। अरे उनके लाने तो अंतराय तो अपने स्वरूप से च्युत हो गए तो अंतराय है, उनको काय को अंतराय, तो बाहर से अपने लिए लग रहा हो कि वो अंतराय शारीरिक दृष्टि को, पारमार्थिक दृष्टि से उनको एक क्षण अंतराय नहीं होता अपने स्वरूप आ रहा, निरंतराय भोग कर रहा है 24 घंटे। इसलिए अज्ञानी जीव उस चीज को नहीं समझते, उनको लगता है अरे भैया देखो इनको तो देखो, अरे भोजन नहीं 6 महीने हो गए अंतराय, अरे भोजन अनंत काल तक भोजन, नरकों में भोजन नहीं मिला सागरों पर, तो का मरना है का जी, कैसे जिंदा है? तो आयु कर्म से व्यवहार से, परमार्थ से तो अपने चैतन्य प्राणों से जीवित है आत्मा, आयु कर्म से रहता है। आज तक जो है सिद्धालय में है, तो शरीर नहीं है कभी, वो तो कैसे जिंदा है आत्मा, तो इतना कैसे जिंदा होता है शरीर से, कैसे अपन जाना था भोजन से जिंदा है? ये सब अपन को यही तो अज्ञान दशा के भाव है सब। इसलिए अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है अरे भैया महाराज अगर इतने तपस्या कर रहे हैं, इनको ऐसा हो रहा, इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। अरे तकलीफ बेकह रहे कि ये तो जिनको शरीर की और आत्मा की पृथकता का अंदर में भेद विज्ञान होकर के आत्मा में आनंद भोग रहे, तो उनके लाने तो आनंद के सामने अब शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो काय को दुख तो है मोह को, शरीर की भोजन नहीं करने को दुख है कि उसमें अपन को आसक्ति को दुख है या मोह को दुख है, काय को दुख है? अरे शरीर में अपन को जिनके लाने मोह हो गए तो अब ऐसा लगा देखा क्यों अब भोजन नहीं करे तो मर गए, भोजन करते करते जिंदा बने रहे हो, तो इतने दिनों से भोजन कर रहे, भोजन करते करते इतने लोग मर गए कि जिंदा ही रहे। अगर भोजन करने से जिंदा रहते होते तो इतने सबने भोजन ही करते करते तो मरा थे, आखिरी दम तक भी उनको कभी खिला दो, भूखे नहीं जावे, भूखे भूख पेट भरो जे हमें ऐसी मान्यता लोगों की है मूर्ता वाली कि जिसका कोई समान नहीं है। यहाँ तो डीगे शमशान घाट में भी दूर दूर वो रख जाते हैं। उनकी जो रुचि थी, कोई तो हक्का तमाकू के गुक्का बीड़ी सिगरेट जो कुछ पिगत थे वो रखे क्या
शराब पीने वाले को शराब रख के आते हैं। मैंने कितना पागलपन की हद है ये तो देखो आप। तो ये देखो अब उसका खुलासा कर रहे हैं। आत्मदेहांतर ज्ञान जनताल्लाद निर्वृता, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है वह तपसा माने तप के द्वारा, यानी 12 प्रकार 12 प्रकार की तप, अनशन ऊनोदर वृत्ति पर संख्या रस परित्याग विभक्त संयासन काय क्लेश ये बाह्य तप, और प्राचित विनय वैयावृत स्वाध्याय नित्सर्ग और ध्यान, ऐसे 12 प्रकार की तप द्वारा उदय में लाए हुए घोरम दुष्कृतम भयानक दुष्कर्मों के फल को, यानी कैसे से कैसे जो है कर्म के उदय की स्थिति आ गई उदय में परिस्थिति, भुंजाना भी भोगता हुआ भी न खिद्यते खेद को प्राप्त नहीं होता। कौन? वेद विज्ञानी आत्मानुभवी जीव। क्यों? क्योंकि तकलीफ होती है मोह से, तकलीफ कोई शरीर की भोजन से नहीं मिलने से नहीं होती। क्या होती तकलीफ? शरीर में एकत्व बुद्धि से, शरीर में राग से। अगर शरीर में राग नहीं है तो अब शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, शरीर को जानवर खा रहे हैं और तुम्हारे से काय में पेल दिया, कोलू में पेल दिया, घानी में पेल दिया, तो अभी कछु नहीं। आत्मा अमूर्तिक है, वह पिलते ही नहीं है कछु में। आकाश को तुम काटो पीटो आग लगाओ कि तो जल जाए आकाश। आत्मा कैसी अमूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक आत्मा हो कोई घानी में पेल सकत, शस्त्रों से काट सकत, अग्नि में जला सकत, पानी में गला सकत, क्या हो बता? जिसको अंदर में अपने अमूर्तिक चैतन्य सत्ता का अनुभव है वो तो निश्चिंत है, निर्भय है, उसको काहेगी सल। तो अब अज्ञानी जीवों को लगा था अरे भैया बताओ इनकी ऐसी गति। ये कह रहे भैया जिसको भेद विज्ञान है और भेद विज्ञान जनित आत्मिक आनंद आह्लाद परम आह्लाद भोग रहे हैं वे अतीन्द्रिय, उनके लाने काय के कष्ट काय के तप की उनके द्वारा ये परेशानी है उनको। आह्लाद शब्द का आनंद, प्रसन्नता, आनंद। अब शब्दों में तुम कछु कहते रहो, जब तक तुम्हें अंदर में चखोगे नहीं तब तक वो सब बात ही बात है। आह्लाद कहो, अब वही को अपन आत्मिक सुख कह देते हैं, निराकुलता कह देते हैं, अब वही के लाने स्वभाव कह देते हैं। अब तुम कितने नाम दे रहे हो कि देते रहो तुम? क्या भोग रहे बताओ? जब भोगोगे तो वही है। अब अपन कहो कि रसगुल्ला को कैसो स्वाद आओ तो तुम्हें बताओ, शब्दों में बोलो, रसगुल्ला को कैसो कैसो स्वाद है बताओ? रसगुल्ला को कैसो स्वाद लगा है? वो तो रसगुल्ला को स्वाद रसगुल्ला ही है स्वाद। अब उनको स्वाद तुम कैसे बताओ? कैसे? अब इतने स्वाद है उनमें, स्वाद में तुम कैसे किससे तुलना करोगे? उसकी तुलना दूसरों से कर ही नहीं सकता कोई से। तो हम अपन शब्दों में डाल डाल पात पात अब कितने शब्द दे जाओ, परंतु अब वो शब्दों में थोड़ी आ रहा स्वाद, आ रहा होगा वो तो आनंद आता, आत्मिक आनंद है बस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जिसको ऐसा आत्मिक आनंद आता है उसको बाहर की तप वगैरह की कोई खेद खिन्नता नहीं होती। टीका, आत्मा और देह इन दोनों को अंतर ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान से जो आह्लाद अर्थात परम प्रसन्नता प्रशांति उत्पन्न होती है उससे आनंदित अर्थात सुखी होकर 12 प्रकार के तपों द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता होने पर भी अर्थात भयानक दुष्कर्म के विपाक को, दुष्कर्म माने क्या? दुष्कर्म माने दूसरों की नजरों में जिसको अपन बोलते हैं भैया पाप कर्म कहो, बहुत प्रतिकूलताएं कहो, तो उन प्रतिकूलताओं में भी सांसारिक दृष्टि से आत्मिक व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। अपन बोलते अनुकूल प्रतिकूल कहना झूठी मन की वृत्ति है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये झूठी मन की वृत्ति।
अनुकूल प्रतिकूल तो तुम्हारे मोह के भाव है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में परिणमन कर रही है। अब उसमें का अनुकूल और का प्रतिकूल। तो व्यवहार से कहते हैं कि ऐसे जो है दुष्कर्म को भोगता होने पर भी, अर्थात भयंकर दुष्कर्म के विपाक को, फल को अनुभवता होगा। और अनुभवता कहना ये भी व्यवहार का कथन है। काय वो अनुभवता होगा? वे तो अपने आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, मैंने उदय आते होंगे उसके, उसमें न जुड़ते होंगे होने पर भी वह खिन्न नहीं होता। मैंने उसको कोई मतलब ही नहीं उससे। ज्ञान होता होने पर मतलब ज्ञान होने पर ज्ञान भी जब अपने में लग रहा हो तो वह ज्ञान भी काय होता ज्ञान भी है। काय को होगा उसके। तो व्यवहार का कथन है। लोगों की दृष्टि में कि ऐसा उदय आने पर भी, उसका विपाक का उदय आने पर भी खिन्न नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि वे तो अपने आनंद को भोग रहे, तो उनके लिए खेद में कहाँ है लगा उपयोग लगावे बताए बाबा। जिसको आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान बरतता है, वह चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में झूलता होने से उसको सहज उपवास आदि, आप लोग पढ़ो मोबाइल लिस्ट। उपवास आदि 12 प्रकार के तप होते हैं, उनसे उसके मन में खेद नहीं होता। और तपस्चरण के काल में घोर दुष्कर्म के फलस्वरूप बाह्य रोगादि अथवा उपसर्गादि के कारण उपस्थित होने पर भी उसके आनंद में बाधा नहीं आती, अर्थात वह खेद खिन्न नहीं होता। उसके आनंद में बाधा नहीं आती, वो तो निरंतर है अपने आनंद को भोग रहा है। अब उसके लाने बाहर को कुछ ध्यान ही नहीं है। मैंने जैसे बताऊँ ना कि वो ध्यान में तो उपल खाज खुजा होती, बाहर में जो है मेरगण आकर के उनसे खाज खुजा रहे हैं, वे तो अपने आनंद में मस्त, उनको कभी पता ही नहीं है कहाँ होगा बाहर। तो मतलब ये है, तो जिनको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान बढ़ता है, वह चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद में झूलते होने से उसको सहज उपवास आदि 12 तप के तप होने पर, तप होते हैं, तप होते मतलब जैसे अपने ध्यान में है, अब उनके लाने विकल्प नहीं है खावे को तो बाहर में अपन कह रहे हैं कि भैया एक दिन को उपवास होगा, 2 दिन को उपवास होगा। अब भी तो कर रहे भोजन और तुम्हें दिख रहा उपवास, परम भोजन कर रहे हैं और तुम्हें लग रहा हो उपवास कर रहे हैं। परम आनंद का भोजन कर रहे हैं भाई उनको भोजन कौन सा भोजन है जो शरीर को भोजन है, तो जरूरत ही नहीं है उनकी। अब जब शरीर से काम ही नहीं ले रहे वे, अपने आराम से अपने स्वरूप में देखो, अरहंत भगवान को नींद आवत नहीं है, मुनिराज को थोड़ी बहुत भूमाए पिछली नयन में कभी सहने का आसन करें। क्यों कि अगर प्रवृत्ति करें तो थकावट होती है। अब कभी प्रवृत्ति कर ही नहीं रहे तो थकावट को क्या काम है भाई। अरहंत भगवान तो अपने स्वरूप में मस्त हो गए पूर्ण, तो अब उनके लाने थकावट को काम ही नहीं। अब तो शरीर उनका ज्यों का त्यों एज इट इज, नींद्रिया 18 दोष रहित हो गए भाई। ऐसे ही मुनिराज भी एक प्रकार से अब अरहंत के नजदीक पहुंच रहे, तो अब उनके लाने भी धीरे धीरे सब चीजें बाहर की खत्म होती जा रही। जितना जितना अपन शरीर में प्रवृत्ति करेंगे उतनी उतनी शरीर की आवश्यकताएं अपने लिए जरूरत महसूस होगी। जब शरीर से काम है जी गाड़ी को तुम चला ही नहीं रहे, अब मैं तुम्हें क्या करवाने पड़े, कितना पेट्रोल डलवाऊंगे, कितना क्या करवाऊंगे जी। गाड़ी को जैसे गाड़ी बन करके तैयार है, अब वो में खड़ी है काय में, अभी जो आज नहीं बन जाती है गाड़ी, कहाँ खड़ी देती, शोरूम में खड़ी है, तो मैं कहा कितना पेट्रोल कितनी सुधारवाई, कितना क्या करवाऊंगे। अब ऐसे ही जिसके लाने अपने अब शोरूम है, जब शरीर शोरूम जैसा रहेगा अकेला, अब तो काम तो ये कछु है ही नहीं है, अब तो वे अपने अंदर के आनंद हो रहे। तो इसलिए उनके लिए बाहर से पूर्वगत कर्म के उदय आ जाने पर, शरीर की जो स्थिति बनना है बनते होने पर, उनको किसी प्रकार उसमें खेद खिन्नता आदि नहीं होती है। चलिए आगे का देखिए विशेष स्पष्टीकरण। जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होने पर भी अपने सुवर्ण पने को नहीं छोड़ता, इसी तरह ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। समय सार गाथा 184।
हाँ, यहाँ पर जो है देखो सोने का दृष्टांत दिया। सोने को कितना भी तपा दो तो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है उसका, उसकी ओर किट्ट कालिमा दूर हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है, पर स्वर्णपना उसका जो बना रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो बाहर में कितने कैसे कर्म के उदय आवे, परंतु क्या उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में कुछ कछु घटी बड़ी होती है क्या? वो तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी कितना भी कुछ भी बाहर में उदय कर्म के कैसे ही आए, परंतु अपने वो अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। ज्ञानी वो जो कहते हो रहता है। भाई जैसे महापुरुष होते हैं, महापुरुष को कोई कितनी गालियां देवे, कुछ भी देवे, उस महापुरुष में क्या क्या स्थिति बन जाती है? कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं है। वो जो कहते हो सहज रहता है। बाहर में कौन क्या कर रहा है वो जाने, उसका क्या, उसको क्या लेना देना है? भाई उसका क्या बिगड़ना बताओ? वो तो अपनी महानता का अनुभव कर रहा है क्या? पर ठीक है, अब ये अपने जो कुछ इसके विकल्प है कसाए, ये जाने, इसका काम जाने। इसलिए अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण अर्घावतार असी प्राण में सदा, ये तो अपने साम्य भाव का आनंद भोग रहे। साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है उनके पास? सबसे श्रेष्ठ धन है आत्मिक धन। उस धन को कोई नहीं चुरा सकता, उनका कोई नहीं ले सकता उनको। अन्य लोग क्या बोलते हैं? का रहीम हरि को घटियो जो भ्रभु मारी लात। क्या गुस्सा में कोने उनकी लाने जो भ्रभु को गुस्सा आ गई, उनने भगवान को लात मार दी। तो कहते कभी तुम्हारे से रहीम कहते हैं, रहीम दादी कहते हैं भगवान को का घट गो, कोने मूर्ख ने अगर मान लो उनके ऊपर लात मारने का प्रयत्न किया तो भगवान हरि को का घट गया बताओ? इसलिए जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के आनंद में मस्त हैं, उनके लिए बाहर से कैसी परिस्थितियां आए, वे अपने उस अपने चैतन्य के प्रतपन में मस्त रहते हैं। उनकी किसी प्रकार से, जैसे स्वर्ण को तपाए जाने पर भी कितना भी वो अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान पने को, अपने चैतन्य पने को नहीं छोड़ता है। ज्ञान पने से क्या तात्पर्य? मतलब जैसे सम्यक दृष्टि अज्ञानी हो जाते हैं, सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो ज्ञानी है वो, सम्यक दर्शन किस बेसिस पे छूट जाता है, क्या हो जाता है? इतने सम्यक दर्शन छोड़ने वालों की बात नहीं चल रही। ज्ञानी जैसे छोड़ने, ज्ञानी अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। तो वही कह रहा है कि इतने ज्ञानी छोड़ पने की बात नहीं चल रही था, इतने तो ज्ञानी के ज्ञान पने की बात चल रही है। इतने तो ज्ञानी अपने ज्ञान पने में रहता है, कितना भी तुम उसके ऊपर उपसर्ग करो, जितने जैसे मान लो तीर्थंकर हुए या जो ज्ञानी हुए, मुनिराज हुए, 5 पांडव हुए, अथवा तुम्हारे से गज कुमार हुए, और भी जिनके ऊपर इतने उपसर्ग हुए, और क्या हुआ उनका? क्या वो ज्ञान परिचित हो गए? दो नहीं। ज्ञानी तो समस्त जीव है, ज्ञानी समस्त जीव है। यहाँ अज्ञानी जीवों की बात नहीं चल रही है अभी, जिनको अपने ज्ञान स्वरूप की पता नहीं है, वे तो अज्ञानी है। तो वे भी अज्ञानी जीव भी कितना भी 4 गति 84 लाख योनियों में चले गए, जन्म मरण कर लिया, परंतु क्या वे जीव पने से अलग हो गए क्या? तो वो तो अभी ज्ञान पना उनका एक सामान्य दृष्टि है, एक विशेष है। तो सामान्य दृष्टि से तो जीव जीव ही रहता है, चाहे वो कुछ करते हैं, और उससे उसके लिए पर्याय में जो शांति मिलती है वो अभी जब तक अपन को जीव पने का बोध नहीं है, तो जीव ऐसे जीव पने से क्या फायदा? तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है और गड़े हैं, तुम्हें पता नहीं हो, तुम भूखों मर रहे, तुम करोड़पति कहलाओगे, कंगाल कहलाओगे? कोई कीमत नहीं। तो ऐसे ही जिसको अपने ज्ञान पने की खबर ही नहीं है, तो वे क्या है? वे तो मूर्ख है, उनकी बात नहीं चल रही। यहाँ जिनको अपना ज्ञान पने की खबर होकर अपना आनंद भोग रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों को कुछ नहीं कर सकता। जैसे सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञानी हो गया, तो उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है, जैसे ज्ञान, तो उनके
उनका ज्ञान मिथ्या हो जाता है। जिनका छूट जाता है, अभी वे कौन सा सम्यक दर्शन था उनके क्षय उपसम उपसम था। अगर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते तो अब उनका छायक सम्यक दर्शन नहीं छूटता। तो अभी उनने नई सीखा था सम्यक दर्शन, अभी परिपक्व नहीं हुए वे सम्यक दर्शन। जैसे साइकिल चलाने वाला नया सीख रहा है और कहीं भीड़ भड़का या कोई परिस्थिति आ जाए तो एक्सीडेंट होकर वो गड़बड़ा जाएगा, और अच्छा परफेक्ट हो जाए तो वो मौत के कुएं में अभी चलाएगा, उसको कुछ नहीं हो सकता, अभी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे। साधक की निचली दशा में सम्यक दृष्टि को रोग उपसर्ग आदि आ पड़े तो अस्थिरता के कारण उसको थोड़ी आकुलता होती है और वह उनके प्रतिकार की इच्छा भी करता है, परंतु श्रद्धा ज्ञान में शरीर के प्रति ममत्व भाव का अभाव होने से होकर उसको उनका स्वामित्व नहीं होता। वह तो मात्र उनका ज्ञाता दृष्टा रहता है, इसलिए स्वभाव दृष्टि के बल से वह जैसे जैसे आत्म स्वभाव में स्थिरता पाता है वैसे वैसे उसके वीतरागता बढ़ती जाती है और राग द्वेष आदि का अभाव होता जाता है। अतः जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने अंश में आकुलता का अभाव होता है, ऐसा समझना। अब यहाँ पर गुणस्थान प्रमाण साधकों की बात चल रही है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद जितनी कसाय के 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संयोग। अब चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि हो गया, चौथे गुणस्थान में उसकी अभी अनंतानुबंधी कसाय गई, अभी अप्रत्यक्षानादि कसाएं हैं, तो वो अस्थिरता जन्य जुड़ान होगा, उतना दुख भी उसको लगेगा, पर उसकी ज्ञान श्रद्धान में उसके कभी जो है श्रद्धा अपनी जो है कि मैं वास्तव में चैतन्य स्वरूप ही हूँ। भले ही अभी अपन अस्थिरता से कसाय से थोड़ा बहुत जुड़ रहे हैं, उतना दुख है, परंतु वो अपना स्वरूप नहीं है, वो अपनी कमजोरी है। अब उस कमजोरी को वो धीरे धीरे दूर करेगा और दूर करते करते वीतराग स्वरूप की स्थिरता बढ़ाएगा और एक दिन बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण वीतराग हो जाएगा। तो अब उसके कोई दुख नहीं होगा पूर्ण वीतराग दशा में, अब उसकी स्थिति पूर्ण निराकुलता रूप आनंदमय हो जाएगी। तो ज्ञान श्रद्धान और आंशिक चारित्र के बल पर उतनी शांति उसके जीवन में सम्यक दृष्टि साधक की रहती। अब जब वो पूर्ण रूपेण वीतरागता प्राप्त कर लेगा तो पूर्ण रूपेण आनंद में फिर अप्रभावित पूर्ण रहेगा। पर जब तक अभी पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक चारित्र संबंधी जुड़ान तो होगा, पर उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होगी। वो जानेगा कि ये अपनी कमजोरी जन अपन इसमें गलती कर रहे हैं, अब वो बार बार उसको तोड़ के अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाएगा। ऐसे साधक के गुणस्थान प्रमाण दृष्टि ज्ञान में तो उसके बराबर अपने स्वरूप की दृष्टि और ज्ञान बना ही रहता है। चारित्र में जितनी वीतरागता है उतना अप्रभावित रहता है, और जितनी अस्थिरता है उतना वो जुड़ता भी है और उसकी निवृत्ति भी करता जाता है। आगे वो रहे स्वरूप में ठहरना और चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतिपन्न होना, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र प्रतिपन्न वह तप है। ऐसी समझ और स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों से खेद खिन्न नहीं होता। ये जो है नियम सार का था 51 से 55 तक की टीका में दिया है। अस्थि रूप में तप किसे कहना कि अपने स्वरूप में जो स्थिर होता है, चैतन्य का निर्विकल्प रूप से प्रतिपन्न होना, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय में वीर्य का उग्र रूप से लगना, सो वह तप है। ये सहज निश्चय नयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतिपन्न तप है। निस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज निज चारित्र रूप इस तप से होता है, माने अपने स्वरूप में ही स्थिर होना, यही मूल तप है। ऐसी समझ और स्वरूपाचरण के कारण ज्ञानी उदय में आए हुए प्रतिकूल संयोगों में खेद खिन्न नहीं होता, अर्थात वो उसमें जुड़ता ही नहीं है, इसलिए उसको कोई तकलीफ नहीं होती। थोड़ा सा और है, मुनि
मन वचन काहे की निश्चल बुद्धि द्वारा आत्म ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उनकी स्थिर मुद्रा देखकर पशु उनके शरीर को पत्थर समझकर खुजली खुजाते हैं, तथापि वे अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। तेने सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजा। छह डाला की ये छठवीं ढाल का 5वां छंद है। सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यान के तेने सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजा। ऐसे मानो पत्थर की मूर्ति से वो हिरण आकर के अपनी खाज खुजाते रहते और वे अपने ध्यान में मस्त रहते। तो ये जो है मतलब जिनको अंदर में अपने उस अतीन्द्रिय आत्मा का परम अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं, उनके लिए बाहर की कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करती है और वो अपने स्वरूप में अविचल रह के परम अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए और शांति का भोग करते हैं। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद में झूलते ज्ञानियों को तपस्रण आदि का कष्ट नहीं लगता। बाहर में उनको किसी प्रकार से शरीर आदि की जो परिस्थिति बन रही है उसमें उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार संसार चक्र में घूमते हुए इस जीव ने एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक ऐसे एक भी शरीर नहीं कि जो इसने धारण नहीं किए। इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो इस जीव ने न भोगा हो, ऐसी कोई गति नहीं जो इस गतिमान जीव ने धारण नहीं की, ऐसा कोई राज वैभव नहीं जो इस जीव को जो जीव उससे परिचित नहीं, इस जीव ने भोगा नहीं, ऐसा कोई चेतन अचेतन पदार्थ या क्षेत्र नहीं जो इस जीव को परिचित या अनुभूत नहीं हुआ हो। पंच परावर्तन में ये सब चीज़ें जीव ने निरंतर क्या है प्राप्त की है, पर एकमात्र कार्य उसने अपने उस स्वरूप का संचेतन नहीं किया, इसलिए चतुर्गति का पाठ बना रहा। परंतु जिन्होंने अपने उस स्वरूप को ही सर्वस्व मान करके उसी की आराधना की है, तो इस संसार के दुखों से पार होकर उस परम अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को भोगते हुए और अपने उस ज्ञान शरीर को धारण करके सभी प्रकार के बाहर के संयोगी भावों से रहित ऐसे ज्ञान शरीर त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। इस प्रकार से ये जीव की परम उत्कृष्ट आत्मिक दशा जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक ये जीव वास्तव में संसार का पात्र बन करके यहाँ मोह से दुख भोगता है। इसलिए उसको भेद विज्ञान करके अपने आत्मिक आनंद की साधना करना चाहिए और ये बाहर के मोहकृत कार्यों को छोड़कर और अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से बचाना चाहिए। चलिए द्वादशार्यवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों तीन बच्चे अभी कर दिया। कितने दिन होगा होगा 2008 अच्छा हाँ दोपहर में लोगों को टाइम रहता, दोपहर में फ्री रहती महिला। तीन में 3:30 3 से रखा है वैसे 3:30 से 4:30 3:30 से 3:30 से 3:30 से 4:30 हाँ 4:30 बजे संध्या में बोल देंगे, स्वाध्याय भवन में बोल देंगे। बोल दो।
3:30 से आए। संध्या तक नहीं गया। वो लड़के की तबीयत नहीं थी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, सब लोगों के अनुकूलता नहीं बैठती थी, इसलिए जो है ये अच्छी है। दोपहर में फ्री है, चलते ही था पहले में, अच्छा रहेगा। पहले चलता था। और पहले तो फिर में चलते ही था। पहले ये चलते ही था ना, अपना चलते ही था। आपके लिए तो अनुकूल है बात के पास, आप ये नहीं है कोई काम। आदमी दिल में सोच ले तो न दूर रखता है, पास रखता है, और नहीं तो नीचे ही कमरे में उतर चलो अगर वो सोच ले तो ऐसे यार, और अगर नहीं तो यार ये रखना ना, भावना है तो कहीं भी चला जाए, तो भी रखना। आओ कोसो गाड़ी कितने कितने दूर चले जाते चले हैं। जाते हैं। अब उस का समाधान घर के काटा जा रहा है, ध्यान लगा जा रहे हो, ध्यान लगेगा तो क्या करोगे? हैं? मतलब भारतीय जनता क्या करो? हाँ। संकट समाधान हो रहा है कहाँ पर? जयनगर में। वो कर रहा हूँ। वो प्रमाण सागर दी है। अब वो तो चल रही है ना 15 दिन से नहीं। संघ का समाधान क्या है? वो कुछ नहीं है साहब, कोई सार घर की बात ही नहीं। फोकट को समय खराब कर वो है। उनको काम नेतागिरी है, बस नेतागिरी को। सम्मान चल रहा है, ये वो है। उन्हें उन्हें पूर्ण नहीं बोला किस्सा है, उन्हें महावीर जी नहीं करना है। कितने करना है? पंचायत कमेटी के सामने देखो। अच्छा इतनी होगी। भोपाल में जुलूस करो, बड़ी सभा हो, कोई ये हो। पहले अबे परसों तो पाएगा जुलूस का, सुबह सुबह तैयारी वाली। जाना चाहिए। अच्छा जुलूस निकालना था। फिर भाई जैसे विद्यासागर जी की समाधि दिवस पे तो चले गए थे मुख्यमंत्री निवास पे, सब इकट्ठे हो गए। इस बार महावीर जी को कौन आ रहा है? सुदेव विद्वान नहीं सभा, महाराज जी ने तो फिर वो होगी कि रात को होगी। तो घर में भी नहीं हो रही है। क्या? प्रमाण सागर की सभा होगी कहीं बाहर, दूर दूर पूजा के देखो हाल वगैरह नहीं है, फिर इधर उधर कहीं जगह है यहाँ तो सुबह जुलूस निकालेंगे, जुलूस के बाद 4 बजे वहाँ होगी। सीएम बुलाओ, नेता होना है, सीएम को कोई आया आया। ऐसा लोग प्लानिंग है। चलो ठीक है, सीएम भी आ जाएंगे उसमें। कहाँ पे? हर जयंती को सुबह से तो जुलूस निकलता है अपना, हाँ। 12-1 बज जाती है, उसमें 1 बजे फिर अब उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 बजे से कहीं भी टेगोर हॉल वगैरह है, बड़ी जगह देखो, तो 5,000 आदमी हो जाए आ सकें। तो लाल परेड ग्राउंड हो जाए, हो सकता है महाराज जी बोलेंगे और नेताओं को बुला, अभी नेता इतना कोई फिक्स नहीं है ना, अभी कोई जगह भी फिक्स नहीं है। अभी 8 रोज से यही चक्कर चल रही है, हैं? 8 रोज से यही चल रही है महावीर जयंती के साथ। हमने किया कि हमारी परंपरा के अनुसार जुलूस तो निकलेगा, और अभी से भी अपना होता है 7 दिन हाँ। अब वो पोस्टपोन होएगा, फिर क्या करो, जल्दी करना पड़ेगा। ऐसे ही हाल है। अच्छा दिगर महाराजों के दिन बंद नहीं है, अब वो भी आना विमल सागर, महावीर जयंती विमल सागर है। तो कहाँ आ रहा है? वो कहाँ है? आचार्य श्री की है, आचार्य बेबी आचार्य, बेबी आचार्य है। इंदिरा पत्नी को नहीं है, निर्यापक। निर्यापक आचार्य नहीं है? ये भी नहीं है निर्यापक। नहीं ये नहीं है। निर्यापक तो सुधा सागर है। 9-10 है, वो अलग है। इनको नहीं बनाया निर्यापक। ये अलग है, वो संघ से अलग है ये तो। या नहीं है, वो बहुत दुर्लभ भाषा है। वो जो महाराज तो अभी सीधे ही निकल गए है? जो महाराज अभी आए थे निर्वैर सागर वगैरह हाँ सीहोर से, हाँ। निर्दोष सागर, निर्दोष। निर्दोष नहीं, निर्वेग अलग हुई है। निर्वेग निर्दोष। नहीं निर्दोष तो बीना में है वे। अच्छा वे हमारे संग में पड़े हैं, वे पवन और कमल है, निर्दोष और एक और है नाम ऐसी कुछ। अच्छा ये विमल सागर तो हमारे पुजारी हैं हुकुमचंद। हाँ। हबीबगंज में, हाँ। उसके चाचा, उसके भतीजे हैं। अच्छा इतना ही के है, यही के है। यहाँ के नहीं, कुछ गाँव के हैं।
पुजारी है हुकुमचंद बहुत दिन से 45 साल से। अच्छा वहाँ पे हबीबगंज में अभी मैंने पुजारी है हुकुमचंद उसके उसके भतीजे- चाचा- भतीजे- भतीजे। चलो अच्छा चले है। आ चुके हैं। ठीक क्या करोगे जो है करोगे। तो वो भी आ रहे हैं इसमें हाँ वो भी आ रहा महाराज तो महाराज हैं 2 जने। 500 वर्ष। ये तो और कितने महाराज भी प्रमाण है और को है? ये प्रमाण सारे 3 महाराज है 3 है। विष्णु सागर की संख्या भी पूछे हैं नहीं बताओ तो इंदौर इंदौर का अच्छा इंदौर इकट्ठे हो गए अभी मंगलवार को ये दोनों से थे है? दोनों से महाराज थे विष्णु सागर के संख्या कौन है? और अच्छी नाम है भोपाल के हैं वो अच्छा भोपाल की इधर पहुंच गए मंगलवार है। मंगलवार चले गए 3-4 सिंह थे और ये गोलागार समाज से थे अच्छा रिश्तेदार हैं किनके? ये गोलागार है खत्म हो गए उनके भांजे हैं अच्छा भांजे हैं अकेले ही है? हाँ चलिए बड़े छोटे अच्छा कस्तूरचंद जी वगैरह के। हाँ हाँ हैं? कस्तूरचंद जी साथ एक और थे दूसरे उनके लड़के के लड़के ये नगर में हमारे घर के साथ अच्छा तो अर्जुन नहीं थे आपके साथ कृष्ण में अर्जुन अर्जुन इंजीनियर इनका कस्तूरचंद जी का भतीजा हाँ अर्जुन कस्तूरचंद जी नहीं उनका दूसरों का लड़का था हाँ इनका भतीजा ही तो होता था। हाँ जी 3-4 भाई हैं। ये अच्छे सारे इंसान बोलिए कभी कहाँ पहुँच गए यार आपकी उपस्थिति के मतलब पिता तो आपको